राजस्थान में नई सरकार के गठन से पहले सूबे के लॉ एंड ऑर्डर पर उठे सवाल। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रमुख की हत्या पर बवाल। आज राजस्थान बंद। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या से पूरे राजस्थान में उबाल। कई जगहों पर प्रदर्शन और आगजनी की खबरें। कार्यकर्ता कर रहे आरोपियों की फांसी की मांग। 3 राज्यों में मुख्यमंत्री को लेकर प्रधानमंत्री आवास पर घंटों चली बैठक। जल्द ही सभी सूबों में सीएम के नामों का होगा ऐलान। तेलंगाना में सीएम के नाम पर सस्पेंस खत्म। रेवंत रेड्डी होंगे तेलंगाना के अगले सीएम। 7 दिसंबर को लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। फिर जहरीली हुई दिल्ली की आबोहवा। बहुत खराब कैटेगरी में राजधानी का AQI। लोगों को सांस लेने में हो रही दिक्कत। नमस्कार, स्वागत आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करते हैं ताजा खबरों के साथ। अलीगढ़ के अकराबाद थाना इलाके में कुछ बदमाशों ने आजाद समाज पार्टी के कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ की। साथ ही पार्टी के जिलाध्यक्ष पर धारदार हथियार से हमला किया। इसके बाद बदमाश जाति सूचक का प्रयोग करते हुए वहां से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल जिलाध्यक्ष को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेज दिया है और बदमाशों की गाड़ी जब्त कर बदमाशों की तलाश में जुटी है। मैं क्षेत्राधिकारी बरला अवगत कराना चाहती हूँ कि दिनांक 4/12/23 को थाना अकराबाद क्षेत्र अंतर्गत आजाद समाज पार्टी के कार्यालय पर मारपीट का प्रकरण संज्ञान में आया है। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पीड़ित पक्ष से तहरीर प्राप्त करके समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था सामान्य है। मैं अपने ऑफिस में सो रहा था। अनजान व्यक्ति थे जो आए थे। वहाँ पे जाति सूचक शब्द बोल रहे थे कि चमार फमार कह रहे थे। भीम आर्मी को गाली दे रहे थे। उसके बाद में शटरों में ईंट मारना और लात मारना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ सुनकर मैं अंदर से जगने के बाद जैसे ही मैंने शटर खोला, वो लोग पहले तो वहाँ से भाग गए, लेकिन उसके 15 मिनट बाद एकत्रित होकर कम से कम 10-15 लोग थे। वो आए और आते ही हेलमेट से मेरे सर पर वार किया। मेरा सर फाड़ दिया। मेरे हाथ की हड्डी क्रैक है। मेरे गले की चैन लूट के ले गए और मोबाइल में 5,000 रुपये कैश है और ATM है, उसमें आधार कार्ड है मेरे 2 और ATM है। ये ले गए। जान से मारने की कोशिश की उन्होंने पूरी बुरी तरीके से मुझे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत सहारनपुर पहुंचे, जहां से वे दिल्ली रोड के कमिश्नर कार्यालय पर किसानों की समस्याओं को लेकर भी गए, जहां पर कमिश्नर और जिलाधिकारी को किसानों की समस्याओं से अवगत करवाया गया। मीडिया से रूबरू होते हुए टिकैत ने सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अपने किए हुए वायदे कभी पूरे नहीं करती है और साथ ही खरी नहीं उतरी है। इस दौरान उन्होंने PM पर भी हमला बोला। कमिश्नर साहब से मिलने आए। कुछ तो यहाँ पे भूमि अधिग्रहण के इशू है, रेलवे के जो चल रही है वो बहुत दिन से पेंडिंग है, तो उसके संबंध में है। बिजली वाले मुद्दे पे बातचीत करेंगे। कुछ गन्ने के हैं इशू और 3 जिलों के लोग यहाँ पाए जो पदाधिकारी है। एक बार सब आ जाएंगे। ये हो कि हर महीने कमिश्नर से एक मीटिंग हो, तो आज इसीलिए सब लोग आए। इनके अलग अलग इशू जिलों के हैं। किसानों की तो समस्या ही है। किसान तो जन्मजात समस्या में पैदा हो। गन्ने का भुगतान होता नहीं, बिजली के इतना चार्ज उस पर लगा देते हैं बिजली पे। भाई सरकार ने कहा कि हमारी सरकार आ जाएगी तो 5 साल फ्री रहेगी। सरकार आ गई, फिर कहा कि 1 साल फ्री रहेगी। फिर कुछ बयान आ जाते हैं इनके कि अप्रैल से फ्री है। अब जिसने बिल दे दिया उसका फ्री कैसे रहेगा? तो गणित जो है ना, सरकार का गणित और हमारी समझ में आया नहीं।
डॉक्टर अंबेडकर के 67वें परिनिर्वाण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने उनके जीवन के कार्य और योगदान को याद किया। साथ ही उन्होंने देश विरोधी ताकतों पर भी निशाना साधा। कहा कि भारत विरोधी गतिविधियों के जरिए समाज को विभाजित कर देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। वे लोग दरअसल अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं, जिसके बारे में सबको इस बारे में गाँव-गाँव जाकर बताना चाहिए। जो लोग आज भारत विरोधी गतिविधियों के माध्यम से समाज को विभाजित करते हैं, भारत को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं। हम सबको इसके बारे में गांव-गांव जाकर के बताना होगा। और मैं आपको इस बात के लिए फिर आश्वस्त करने के लिए आया हूं। हमने पहले भी कहा कि सरकार हर गरीब के साथ, हर वंचित के साथ, हर दलित के साथ खड़ी है। उनको उनका अधिकार देने के लिए तैयार है। कोई मुसहर के बारे में पूछता था प्रदेश में? बनटांगिया के बारे में कोई पूछता था? चेरो, थारू, कोल, तब कोलों का इतिहास सबका जवाहरलाल राम सिंह का इतिहास है। कोई पूछता था? अहरिया, सहरिया, ये सभी ऐसी जातियां हैं, छोटी छोटी जातियां हैं, छोटे छोटे समुदाय हैं, एक सीमित क्षेत्र में हैं। आवाज दबा दी जाती थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इनके उत्थान के लिए कार्ययोजना बनाने की बात कही थी। 70 साल तक इनको वोट देने का तक अधिकार नहीं। भाइयों बहनों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 100% सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में यहां पे कार्रवाई शुरू की। हर उस दलित और वंचित के पास, वो मुसहर हो, कोल हो, भील हो, चेरो हो, थारू हो, सहरिया हो, बुक्सा हो, इनके पास, हर एक के पास अपना मकान होना चाहिए, जमीन का पट्टा होना चाहिए, उनके पास अपना शौचालय होना चाहिए, उनके पास राशन कार्ड होना चाहिए, उनके पास पेंशन की सुविधा होनी चाहिए, उनको फ्री में राशन की सुविधा मिलनी चाहिए, उनके पास जॉब कार्ड भी होना चाहिए और उनको शासन की हर एक योजना से जोड़ने का काम भी होना चाहिए। 100% सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सरकार के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ हुआ है, उस प्रयास को हम ये मानते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का प्रयास है, उनकी कृपा है, उनकी प्रेरणा है, जिसको आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम कर। हाथरस जिले के हसाइन थाना क्षेत्र के गांव हैदलपुर में एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला, जिसके बाद ग्रामीणों में सनसनी फैल गई और मौके पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ये संजय मारपीट करी है इनके संग, और संजय मारपीट करने के बाद इनके फोन की सिम निकाल ली है और संजय आपने सवेरे खाना लेके आए तो ये वो लटके ही मिले हैं। किन लोगों ने मारपीट की थी? जहाँ में राज बहादुर के 2 लड़का हैं, राहुल और काना, एक होरीलाल पंडित है और 2 लोड़ा अवदेश के, एक अवदेश है और एक अवदेश को लोड़ा है और एक पंकज है। इसका मतलब तुम्हारे मूड में ये हत्या है या आत्महत्या है? हत्या है, स्पष्ट मर्डर है। खबर सोनभद्र जिले के उबरा थाना क्षेत्र से है, जहां बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में एक युवक का शव मिलने के मामले में कार्रवाई न होने पर मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाया और मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। तब जाकर लोगों का गुस्सा शांत हुआ। बता दें 28 नवंबर को सड़ी गली अवस्था में युवक का शव बरामद हुआ था, जिसके बाद परिजनों ने जांच की मांग की थी। मामला ये है सर कि ये प्लांट पे काम कर रहा था जी। इन्होंने बताया मंगलवार को, आज मंगलवार तीसरा मंगलवार हो गया जी। पिछले मंगलवार को इन्होंने लापता इस प्लांट से। मृतक के हम भाई लेंगे, चचेरे भाई, हमारा छोटा भाई है मृतक, और मृतक का पिताजी भी नहीं है, माँ विधवा हो गई, उसका परिवार विधवा हो गया। ये घटना सर ये क्रेशर में दबा थे किसी तरह, इन्होंने क्रेशर से बॉडी को हटाकर खदान में गिराए हैं बगल वाले पे जी।
सटे हुए। यहाँ काम करने भी आता था, ये भी बोलिए। हाँ, और काम यहीं करता था, इस प्लांट पे ही ये काम करता था, MSCC प्लांट पे ही काम करता था जी। ठीक। और इन्होंने ये बॉडी को ऊपर से गिरा के 1/2 इंची 20 mm 10 mm गिट्टी ऊपर से डाल दिया ठीक। दब गया बॉडी इस तरह। हम लोग पूछताछ के लिए 2 दिन बाद आए इस प्लांट पे, यहाँ से लोग डांट के भगा, यहाँ कहाँ का है, वो घर चला गया है ये लोग कहे ठीक। हम लोग फिर 2-3 दिन बाद थाने में FIR कराए। FIR के द्वारा पुलिस आई ओबरा थाने से, उन्होंने खोजबीन किया तो गिट्टी में दबा हुआ लाश। अलीगढ़ के थाना टपल क्षेत्र में एक गांव में लड़की के साथ बलात्कार करने की कोशिश का मामला सामने आया है, जहां पीड़िता के परिजनों ने आरोपी को थाने ले जाकर पुलिस के हवाले कर दिया है। वहीं पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के बाद अलीगढ़ के जिला अस्पताल में भेज दिया, तो वहीं पुलिस ने आरोपी लड़के को हिरासत में लेकर पूछताछ करते हुए पीड़ित परिजनों की तहरीर के आधार पर थाने में मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। आज मेरी बेटी को लेके गया ये लाया के खेत में, और मेरी बेटी के साथ में इसने बदतमीजी की और कपड़े वपड़े भी फाड़े हैं इसने। और पुलिस वालों को हमने सूचित भी किया है, उसे वो वारदात पे पकड़ के भी लेके आए हैं, और उसके साथ में पुलिस वाले कार्रवाई भी कर रहे हैं। ये 10 से 11 के बीच में की 11:30 के बीच की घटना है। जरतौली का लड़का है, ठाकुर ठाकुर ठाकुर। कुशीनगर में 1 दिवसीय दौरे पर आए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य मंत्री राजस्व का जिले के सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी देते हुए कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के सभी राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक की और सभी अधिकारियों को वादों के तुरंत निस्तारण और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। खबर यूपी के कुशीनगर से है, जहां तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर दुकान में घुस गया, जिससे दुकान में लाखों रुपए का नुकसान हो गया। यह हादसा ट्रक का टायर ब्लास्ट होने से हुआ है, जिससे ट्रक अनियंत्रित हो गया और दुकान में जा घुसा। पूरी घटना कोतवाली पडरोना के सुभाष चौक के पास की है। वहीं इस घटना से आसपास की दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। ये मामला करीब 1:15 रात में हुआ है और इसका अगला टायर पंचर होने को घुस गया। इसमें एक रोड इंजीनियर है, उनका नुकसान हुआ लमसम 40,000 का, अब मेरा कम से कम 15-20,000 का नुकसान हुआ है। देवरिया जिले के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के बांस गांव में 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों ही पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए बीजेपी के 2 पदाधिकारियों समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारी जमीन पे ये लोग जबरदस्ती रोड निकाल रहे हैं, जिसमें रवि पाल हैं, राजू गौड़ हैं और रमाशंकर गुप्ता और उनके 2 लड़के हैं, अमित गुप्ता और पिंटू गुप्ता जी। ये लोग हमारी ज़मीन पे ज़बरदस्ती रोड निकाल रहे हैं, जबकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है जी। और इसी को लेके कल वहाँ पे एक काम चालू था, हम मौके पे गए रोकने के लिए जी। रोकने के लिए गए काम, अभी हमारी ठेकेदार से बात हो रही थी, तभी पीछे से मतलब लाठी और डंडों और चाकू और हथियार वगैरह लेके आए और हमारे पर हमला करने लगे। और हमको मैं मृत्युंजय कुमार मौर्य और मेरे पिताजी लालजी प्रसाद मौर्य को मतलब बुरी तरह घायल कर दिए। जनपद देवरिया के थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत बांस देवरिया में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों के मध्य हुई मारपीट के संबंध में थाना कोतवाली में प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए विधिक कार्रवाई की जाए। बिजनौर के सिहारा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक गुलदार जंगल में निकलकर घर में घुस गया। आपको बता दें कि गुलदार घर के आंगन में चारपाई के नीचे बैठ गया, जिससे परिजनों के होश उड़ गए। जिसके बाद गुलदार कमरे में जा घुसा, जिस वजह से परिजनों ने घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। वहीं इस दौरान आसपास के सैकड़ों लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम पहुंचकर गुलदार का रेस्क्यू करने में जुट गई। आपको बता दें कि जिले में इसी साल गुलदार के हमले से 18 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके लिए वन विभाग की टीम लगातार गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरे लगा रही है।
रायबरेली के मॉडर्न एक एडिशनल डिविजनल मेडिकल अफसर ने अपने परिवारजनों की हत्या कर दी और खुद भी फांसी लगाकर जान दे दी। मामला लालगंज कोतवाली के मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री के आवासीय परिसर मेंका का है, जहां एडिशनल डिविजनल मेडिकल अफसर ने पहले अपने परिवार को नशीले इंजेक्शन दिए और बाद में सभी की हथौड़े से पीट कर हत्या कर दी और खुद भी फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मौके पर पहुंची आरपीएफ और फोरेंसिक विभाग की टीम मामले की जांच में जुटी है। देखिए, अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है और जिसको हम लोगों ने वेरीफाई किया है मौके पे आकर के, उससे ये लगता है कि ये डॉक्टर साहब जो हैं रेल कोच फैक्ट्री में काम करते हैं, 2017 के भर्ती के हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं। इनके बारे में अभी तक जो पता चला है कि डिप्रेशन के मरीज़ थे और मौके पे जो साक्ष्य मिले हैं उससे भी ऐसा लगता है कि इनके द्वारा कई तरह के इंजेक्शंस का प्रयोग किया गया है बिफोर हिज डेथ। तो उन्होंने ऐसा प्रथम दृष्टया लग रहा है कि बच्चों को कुछ नशे वशे की दवा खिला करके पहले बेहोश किया है, फिर उनके सर पे अटैक करके उनको मारा है और फिर खुद को उन्होंने अपनी नसों को काटने का प्रयास किया है और सफल न हो पाने पे उनके द्वारा वहाँ कुर्सी लगा करके खुद को हैंग कर लिया गया है। ये मॉडर्न कोच फैक्ट्री यहाँ पे लालगंज जनपद रायबरेली में है। यहाँ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई है। इसमें प्रथम दृष्टया जो तथ्य और जो साक्ष्य मौके से मिल रहे हैं उससे ये सामने आ रहा है कि जो यहाँ पर कार्यरत हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थे आई स्पेशलिस्ट, उन्होंने अपने 2 बच्चों को और पत्नी को पहले बेहोश किया, सिर पे मार दिया और उनको मारने के बाद खुद आत्महत्या कर ली फांसी लगाकर। और ये भी सामने आया है कि कुछ डिप्रेशन था और कुछ हिंसक प्रवृत्ति के थे जो पूर्व में कुछ चीज़ें हैं लोगों ने बताई। इसमें हर बिंदु पे छानबीन की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और विधिक कार्रवाई। अलीगढ़ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव में ससुराल पक्ष ने अपनी बहू की गला रेत कर हत्या कर दी, जिसके बाद शव को जलाने के लिए शमशान घाट ले गए। लेकिन घटना की सूचना पाकर युवती के मायके वाले शमशान घाट पहुंच गए और अपनी बेटी के शव को लेकर मामला थाने में दर्ज कराया। तभी दामाद और उसके घर वाले मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हथियारों की तलाश में जुट गई है। इसके साथ में गलत काम हुआ है। इसको सताते थे पहले और मेरा लड़का भी सताता था, उसकी सास भी सताती थी। इसकी एक जेठानी भी है, वो भी सताती इसको। इसने शिकायत भी की कि हमको तंग रखते हैं। तो हमने जो कही रक्षाबंधन पे गई थी गांव पे, तो जो कही थी घर पे छोड़ जाओ, तो मेहमान ने नहीं छोड़ी थी कि मैं तो लेके जाऊँगा। तो हमने भिजवा दी, मैंने ऐसा करो भिजवा दो, ऐसा कुछ कर नहीं लीजिए डर के मारे उसको। अब इन्होंने कल भी हमारे भाई साहब आए थे, इन्होंने कुछ बताया नहीं और लड़की को लड़का ले लिया। लड़का नहीं दिया है इस लड़की को, इसकी सासों ने ले लिया लड़का। शादी इसको करीब 1-1.5 साल तो हो गई होगी, शायद 1.5 साल करीब हो गई। बच्चा 3 महीने का है, हाँ 2-3 महीने। सहारनपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र में एक बेटे ने अपने पिता की गला घोंटकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि उसके पिता की गांव में छवि सही नहीं थी। वो शराब पीकर गांव की महिलाओं के साथ छेड़खानी करता था। अपने पिता की इसी हरकतों से परेशान होकर बेटे ने अपने पिता की को मौत के घाट उतार दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। देखिए, 3 दिसंबर को थाना नागल पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पीरड़ में एक व्यक्ति की जो है उसके घेर पर उसका शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। जिस सूचना पर तत्काल नागल पुलिस जो है मौके पर पहुंचती है और शव को कब्जे में लेकर जो है उसका पीएम कराया जाता है। पीएम से जो है जो कारण है मृत्यु का वो स्ट्रैंगुलेशन आता है, गला घोंटकर मृत्यु करना आया जाता है। और इसमें जो है परिजनों से तहरीर प्राप्त कर जो बड़े बेटे हैं मृतक के, बड़े बेटे से के तहरीर ली जाती है और मुकदमा जो है 302 मर्डर का पंजीकृत थाना नागल। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।